डॉक्टर अजय कुमार, जो रेट लिस्ट स्वामी रामदेव जी ने बताई है उसमें 50% गैर जरूरी ऑपरेशन लिखते हैं डॉक्टर, 50% महंगी दवाई देते हैं और 25 से 50% टेस्टिंग में कमीशन सेट है। क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर अजय कुमार जी? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में तो मैं नहीं दूंगा। अभी आपने इतना समय हम लोग पर बाबा रामदेव की बात करने में लगाई, इवन आपने जनता की एक आवाज सुना दी। सबसे पहले मैं जनता को ही आवाज देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर की दवाएं जिंदगी भर खानी पड़ती हैं, ये डॉक्टर करते हैं। जरूर बाबा रामदेव सही है कि इनके पास कोई इलाज नहीं है और ये इसमें कमीशन खोरी है। तो एक बड़ा बढ़िया रामदेव जी ने आप रामदेव पर इतना भरोसा करते हैं, तो आप क्यों नहीं रामदेव की दवा खाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को रोक कर देगा। तो आपके लिए ये जवाब है कि आप ये हमारी दवा क्यों खाते हैं, खाएं उन्हीं की दवा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग जिंदगी भर ये रामदेव आदि टाइप के लोगों की दवाई खाते रहे हैं और अंत में वो सेरिब्रल हेमरेज या हार्ट अटैक से हमारे पास आते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि बात सही है कि ब्लड प्रेशर जब किसी को एक बार हो जाता है, पैथोलॉजी हो जाती है, तो किसी न किसी रूप में, हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो दवा खाने की जरूरत कम पड़ती है। और शुरुआत के दौर में अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। अब जिंदगी में आपको स्ट्रेस नहीं है तो रामदेव की तरह भजन गाइए और करोड़ों करोड़ अरबों रुपया कमाइए, तो आप निश्चित तौर से स्ट्रेस होगी। तो एक बहुत बढ़िया तरीका रामदेव जी के पास है, उनके पास दवा भी है और आपके लिए रास्ता भी है कि आप उनके रास्ते को अपनाएं। आप कमाएंगे भी, आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, योगा को मैं भरोसा करता हूँ, आप योगा भी कीजिए और निश्चित तौर से अगर छुड़वा देते हैं छुड़वा लीजिए, लेकिन गलत आरोप मत लगाइए। अब मैं आऊंगा कि रामदेव जी ने का इतना बड़ा भाषण हम लोग को आपने सुनाया। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जो जनता ने भी कहा। क्या डॉक्टर्स लोग कमीशन खोरी करते हैं डॉक्टर अजय कुमार? मैंने तो जवाब दे ही दिया कि ये मैडम भी रामदेव से सहमत है और उसका तर्क केवल इतना ही था कि डॉक्टर लोग जिंदगी भर दवा खिलाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये दवाओं में दवा कंपनियां डॉक्टरों को कमीशन क्यों देगी। जब सरकार अगर दवाओं का दाम, आपको मालूम है आईएमए एक संस्था है जो इन दवाओं के बारे में सरकार को कहा कि दो ढंग की दवाओं का दाम क्यों रखते हो, क्यों तुम एक जेनरिक का नाम रखते हो। एक ही कंपनी जेनरिक भी बनाती है, ब्रांडेड भी बनाती है, दोनों का दाम क्यों नहीं रखते हो एक जैसा। 10% का केवल फायदा होगा केमिस्ट को जो बेचता है, तो कहां से मालिक जो है वो कमीशन देगा। 8 आने की दवा अगर 1 रुपये में बेचेगा तब भी उसको कमीशन देने के लिए पैसा कहां से रहेगा। ये बात सही है, इसलिए इसमें आप नहीं जाइए, ये कंपनी वालों से पूछिए कि 2 ढंग का दाम क्यों रखते हैं।